हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए टॉरस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये मार्च 2026 की रीडिंग है कि मार्च का महीना वृषभ राशि वालों का कैसा जाएगा अपने पार्टनर के साथ। तो टॉरस, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगर आप नो कांटेक्ट में है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, ब्रेकअप है, कोई भी सिचुएशन है, तो इसको रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर सोच क्या रहे हैं, आपके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है, आप क्या चाहते हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। और उसके बाद देखेंगे कि मार्च का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में, चीज़ें अच्छी रहेंगी या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले टॉरस, आपकी फीलिंग देखते हैं। वृषभ राशि की फीलिंग क्या है मार्च के महीने में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। नाइट ऑफ कप्स, टॉरस, एम्परर, एस ऑफ सोर्ड्स। टॉरस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए। कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ वर्थ, स्प्रिंग। टॉरस, मार्च के जो शुरू में है, 1 से 10 मार्च का टाइम लगा लो, तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं, दिल से ज़्यादा सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं, अपने पार्टनर के ख्वाब देख रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं आपके मन में जो आप अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस बोल नहीं रहे हैं। आपके मन में प्यार है, लेकिन आप अपने दिल की बात अपने पार्टनर को बोल नहीं रहे हैं। प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। और आपको ऐसे लग रहा है कि अगर आपको अपने पार्टनर के साथ रहना है, रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है, तो कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ आपको करने पड़ेंगे, या फिर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करें, एडजस्टमेंट करें, लेकिन आप सोच ज़्यादा रहे हैं। जो भी सोच रहे हैं उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं। मार्च के मिड में टॉरस, सेल्फ वर्थ का कार्ड बोलते हैं कि आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रही है, शायद आपने कभी अपना ध्यान नहीं रखा, खुद के बारे में नहीं सोचा, अपने आप को वैल्यू नहीं दी, अपनी इंपॉर्टेंस नहीं समझी। तो आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं कि आपको क्या सही लग रहा है। और थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग आप मार्च के मिड में हो रहे हैं। अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को कर रहे हैं, जो आपको सही लग रहा है उसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर कर समझदारी से, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके भी चल रहे हैं। अगर आपके मन में प्यार होगा तो आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी शो नहीं करेंगे कि आपके मन में प्यार है। थोड़े से ईगो इश्यूज भी आपकी तरफ से हो रहे हैं, और आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। टॉरस, आप इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव एक्शंस तो लेना चाहते हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना झुकेंगे नहीं, मिन्नतें नहीं डालना चाहते हैं आप अपने पार्टनर की। ये होगी आपकी मिड की फीलिंग। और मार्च का जो बिल्कुल एंड वाला टाइम है, यहाँ पे देखिए स्प्रिंग का कार्ड और एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, दोनों कार्ड्स यही बोल रहे हैं, एक नई शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग अपने पार्टनर के साथ या इस रिलेशनशिप में या फिर अपनी ज़िंदगी में ही आप करने के बारे में सोच रहे हैं। आप कुछ टॉरस वालों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे नई शुरुआत करते हैं। कुछ लोगों को लग रहा है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो कोई फ्रेश बिगिनिंग आप करने के बारे में सोच रहे हैं, और फाइटिंग स्पिरिट भी आप रख रहे हैं। अगर आपको जो भी नया रास्ता चूज़ करना है, जो भी नई शुरुआत अपनी लाइफ में करनी है, अगर पार्टनर के साथ या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में, करियर में, फैमिली की तरफ, जिस भी डायरेक्शन में आप नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप उनसे लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आप किसी से डर नहीं रहे हैं, किसी से घबरा नहीं रहे हैं। पार्टनर से भी अगर आपको लड़ाई करनी पड़ी, अपने लिए स्टैंड्स लेने पड़े, तो आप उसके लिए भी तैयार हैं। या फिर जो भी आपको सही लग रहा है, जिस भी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अगर आपको सिचुएशन से, लोगों से, फैमिली मेंबर से, किसी से भी लड़ना पड़ा, तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चल रहे हैं। आप किसी से डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, क्लैरिटी रखते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड के साथ ज़्यादा चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल, सेंटिमेंटल बिल्कुल भी नहीं होना। जब भी इमोशनल होते हैं, गलत फैसले लिए जाते हैं, तो आप जो भी कर रहे हैं दिमाग से कर रहे हैं, लॉजिकल होकर सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। आप अपनी विल पावर के साथ, अपनी डिटर्मिनेशन के साथ, अपनी हिम्मत के साथ उन चीज़ों से भी लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये होगी टॉरस आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग वृषभ राशि के लिए क्या रहेगी मार्च के महीने में।
जस्टिस, हेरोफेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग क्या है टॉरस के लिए मार्च के महीने में? समर, कमिटमेंट, म्यूट। आपके पार्टनर देखिए कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, एंगेजमेंट ये सब चाह रहे हैं। हेरोफेंट और कमिटमेंट के कार्ड तो यही बोल रहे हैं। अब ये सबके लिए तो नहीं रहेगा कि सभी के पार्टनर शादी ही चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग शादीशुदा हैं, आप शादीशुदा हैं, पार्टनर शादीशुदा है, आप दोनों शादीशुदा हैं, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या कोई एक इंसान शादीशुदा है। कुछ लोगों के लिए ये रहेगा। अगर आप शादीशुदा नहीं है टॉरस, आप और आपके पार्टनर, तो फिर आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, हमेशा का साथ, ये सारी चीज़ें चाह रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में मुझे नज़र आ रही है टॉरस। या तो वो फैमिली आपकी है या पार्टनर की। जैसे होता ना घर के बड़े लोगों की दखल अंदाजी है, फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर का कुछ इशू है। और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चल रहे हैं, माइंड के साथ ज़्यादा चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबन भी हो रहे हैं टॉरस आपके पार्टनर। कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं, एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। उनको लग रहा है वो जो सोच रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, चीज़ें वैसी ही होनी चाहिए। और कोई फैसला, कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है, आपके पार्टनर उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। वो फैसला, डिसीजन, चॉइस कुछ भी हो सकती है। हो सकता है एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ कोई और इंसान है, फैमिली है, करियर है। तो आपके पार्टनर दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। जैसे होता नहीं, इंसान तोल मोल कर चीज़ों को ज़्यादा डील करता है। इमोशनल, सेंटिमेंटल होकर आपके पार्टनर कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं। किसी से गाइडेंस, एडवाइस भी ले रहे हैं आपके पार्टनर। या तो कोई घर का बड़ा फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड है जिससे वो गाइडेंस, एडवाइस ले रहे हैं। मतलब कोई इंसान उनको समझा रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी से लीगल एडवाइस वो ले रहे हैं। कुछ के लिए ये भी रहेगा कि आपके पार्टनर किसी जज, वकील को मिल रहे हैं, कोर्ट कचहरी विजिट कर रहे हैं। अब सबके लिए नहीं रहेगी ये चीज़। कुछ लोगों के पार्टनर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है किसी से एडवाइस या गाइडेंस ले रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। और किसी बात को हो सकता है आपकी पकड़ के बैठ गए मार्च में। उनकी ऐसी-सी भी एनर्जीज़ दिख रही हैं। हो सकता है आपने उनको पहले कुछ कहा या आप उन्होंने ही कुछ कहा। कुछ बातें आप दोनों के बीच में ऐसी हुई हैं, जो चीज़ें आपके पार्टनर के दिमाग से नहीं निकल रही हैं, उसको छोड़ नहीं रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना, छोटी-छोटी चीज़ को भी पकड़ के बैठ जाते हैं, जो पुरानी बातों को ही भुलाते नहीं हैं, लेट गो नहीं करते हैं। तो आपके पार्टनर कुछ बातों को पकड़ के बैठ गए कि उस वक़्त आपने ये कहा था, ऐसा हुआ था, तो वो चीज़ें उनके दिमाग से नहीं निकल रही हैं। लेकिन अपने दिल की बात आपको नहीं शेयर कर रहे हैं, खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ टॉरस। अब देखते हैं मार्च का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च के महीने में चीज़ें कैसी रहेंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स। टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में मार्च 2026 का टाइम कैसा जाएगा। सॉलिट्यूड, बिग ड्रीम्स, डिस्ट्रक्शन। मार्च के शुरू में टॉरस, आप और आपके पार्टनर की, ये कार्ड जो मैंने निकाले ना, ये वाले जो कार्ड्स ये सारे, ये आपके और आपके पार्टनर की कंबाइन एनर्जीज होंगी। आपकी भी है, पार्टनर की इकट्ठी रहेंगी। तो स्टार्टिंग में मार्च के महीने में एक अकेलापन आप लोग फील कर रहे हैं। आप फील कर रहे हैं ज़्यादा या पार्टनर फील कर रहे हैं। खुलकर इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं। करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर आप लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपको लग रहा है मनी, पैसा, फाइनेंसिस, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, जो भी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आप, या फिर आपके पार्टनर प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। देखिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाह रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी हो, शादी हो,
लेकिन हवा में बातें ना हो, मतलब जिस जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, जितना भी है, उसमें मजबूती होनी चाहिए। ये नहीं है कि आ गए, चले गए, मूव ऑन कर गए, फिर शुरू कर दिया, फिर लड़ाई झगड़े हो गए। वैसा टॉरस आप नहीं चाह रहे हैं या आपके पार्टनर नहीं चाह रहे हैं, और उसी कारण से आपको लग रहा है कि करियर के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा हर्ट नहीं होना चाहते हैं। इसीलिए प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं कि भी जो मिल रहा है ठीक है, जो नहीं मिल रहा उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा आप दोनों में से एक इंसान कर रहा है, और आप दोनों में से कोई एक इंसान दिमाग से ज़्यादा चल रहा है, माइंड के साथ ज़्यादा चल रहा है। जो मार्च का मिड वाला टाइम है आप लोगों के लिए, 11 से 20 मार्च या इसके आसपास का जो भी टाइम रहेगा, देखिए यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप के लिए आ रहा है। आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव्स ले रहा है, एक्शंस ले रहा है, या तो आप ले रहे हैं टॉरस या आपके पार्टनर ले रहे हैं। लेकिन थोड़ा-सा मैनिपुलेशन भी एक इंसान कर रहा है। जैसे होता है ना माइंड गेम खेलना, थोड़ा-सा झूठ सच बोलना। कई बार होता है रिलेशनशिप में वापस आने के लिए, पार्टनर से बात करने के लिए, कई बार इंसान को लग रहा है यार अगर थोड़ा झूठ बोलना पड़ा ना, बातों को घुमाना पड़ा तो वो भी कर देंगे। तो आप दोनों में से किसी एक इंसान की ऐसी-सी एनर्जीज़ रह रही है। थोड़े-से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। मार्च का जो एंड वाला टाइम है यहाँ पे थोड़ी-सी आर्गुमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स बीच में आप लोगों के रह रहे हैं। मार्च के बिल्कुल एंड में मैं बोल रही हूँ, 21 से 30 मार्च के बीच-बीच में या फिर इस टाइम के आस-पास ही। डिस्ट्रक्शन का भी कार्ड है और पेज ऑफ सोर्ड्स के भी कार्ड है, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ आर्गुमेंट्स टॉरस आपके और आपके पार्टनर में हो रहे हैं। कुछ उथल-पुथल सी रह रही है, जैसे इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बात कर रहे हैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है, और बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं कि सामने वाले की लाइफ़ में क्या चल रहा है, ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, या फिर जैसे होता है ना इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी कि सामने वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट कम्युनिकेशन रह रहा है। जैसे होता है ना कि ताना मारकर बोलना, मुँह पे कुछ चीज़ें बोल देना, सामने वाले पार्टनर को हो सकता है फिर वो दूसरे पार्टनर को पहले वाले पार्टनर की बातें बुरी लग रही हैं। तो कुछ उथल-पुथल, कुछ एग्रेसिव सी एनर्जीज़ दिख रही हैं। अच्छे से बिहेव आप दोनों में से एक इंसान दूसरे पार्टनर के साथ नहीं कर रहा, जिसके कारण कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स मार्च के एंड में या मार्च के बीच में कभी भी रह सकती हैं। तो ये है टॉरस आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।